हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दिन की शुरुआत मेरी कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो गया, सभी लोग उठ गए हैं एंड यहाँ पे बाबू अपना खेल रही हैं। इनको मॉर्निंग में मैं जब ये उठती हैं उसके 5-10 मिनट बाद में इनको फार्मूला मिल्क देती हूँ। उसके बाद ये अच्छे से फ्रेश हो लेती हैं, फिर इनका डायपर वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं घर का थोड़ा बहुत जो काम है उसको करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी काम करती हूँ इनके सामने ही खड़े होकर करना पड़ता है, क्योंकि जब ये नहीं देखती हैं किसी को तो रोना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे अभी मम्मी नहीं थी, मम्मी पूजा कर रही थी। देन मैं यहाँ पे आ गई और इनके सामने ही ब्रश कर रही थी, जिससे ये रोए नहीं, इनको ये फील हो कि हाँ मेरे पास कोई है। तो कुछ इस तरीके से मेरा समय बीतता है। तो जब मम्मी इनके पास आ गई देन मैं आ गई किचन में, क्योंकि इनके लिए मुझे एप्पल प्यूरी बनाना था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एप्पल को छील लिया है, उसके बाद वॉश कर ली हूँ एंड देन मैं इसको नाइफ़ की हेल्प से कट करके और इसे स्टीम होने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये स्टीम होगा तब तक मैं इनको मालिश वगैरह कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा टाइम बचता है। और मालिश करने के बाद इनको डायरेक्ट कुछ ना कुछ खाने या पीने को चाहिए होता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है और उसके बाद मैं आ गई थी इनको मालिश करने के लिए। और अभी तक मैं छत पे मालिश कर रही थी, लेकिन मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। सो मम्मी ने बोला कि छत पे ठंड लग जाएगी, तो इससे अच्छा है कि रूम में ही मालिश करना होगा। तो जब मम्मी फ्री रहती हैं तो मम्मी मालिश कर देती हैं, जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं मालिश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू की मालिश कर रही हूँ और मालिश करने के लिए हिमालय का ऑलिव ऑयल है, मैं उसको यूज़ करती हूँ। बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि सरसों तेल के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया सरसों तेल के लिए। उन्होंने बोला कि सरसों तेल सिर्फ सिर पे रख सकते हैं, लेकिन मालिश के लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल से बाबू की मालिश कर रही हूँ और जब तक स्टीम होगा तब तक इनकी मालिश भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि बच्चों को कंफर्टेबल होने के बाद ही मालिश करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बाबू को काफ़ी अच्छे से हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में होगा, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो। सो यहाँ पे बाबू मेरी बहुत खुश होके अपना मालिश करवाती हैं। तो यहाँ पे मैं पहले पैर से स्टार्ट करती हूँ। और जब ये छोटी थी तो इनको पैर पे रख के मैं सबकी तरह मालिश करती थी, क्योंकि मम्मी लोग का देखी थी ऐसे करते हुए मालिश करना, तो मैं भी वैसे ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है मुझे डर लगता है कि पैर से ये फिसल ना जाए, तो मैं इस तरीके से पिलो लगा देती हूँ। पिलो बहुत सॉफ्ट वाला है। उसके बाद इनको ऊपर मैं रख देती हूँ और कुछ इस तरीके से मैं मालिश करती हूँ और ये बहुत अच्छे से अपना मालिश करवाती हैं। गर्मी के टाइम में इनकी मालिश 3 से 4 बार होती थी, लेकिन जब से ठंड थोड़ी-थोड़ी बढ़ गई है उसके बाद से 1 से 2 बार ही मालिश हो पाती है पूरे दिन में, क्योंकि बस वही ठंड का डर रहता है। और डॉक्टर से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि मालिश से ज़्यादा कुछ नहीं होता, बच्चों को बस रिलैक्स होता है, जिससे बच्चे आराम से सोते हैं। और मतलब सोए से बच्चों के बॉडी में अकड़न हो जाती है, तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैं टोटल 15 मिनट ही मालिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ और उससे कम भी नहीं समय लगाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से बाबू का मैं मालिश करती हूँ। और बस इसको जज नहीं कीजिएगा, बहुत लोग मेरे से काफ़ी अच्छे तरीके से मालिश करते होंगे, लेकिन मेरे से मुझे जितना पता है, मैं जितना देखी हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से बाबू की मालिश करती हूँ। बाकी लोग, बहुत लोग एक्सपर्ट होंगे, बहुत लोग अलग अलग तरीके से मालिश करते होंगे, लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है मालिश करना और मेरी हैबिट भी हो गई है, तो मैं इसी तरीके से डे 1 से करते आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू की मालिश कर दी हूँ और अब इनको मैं फटाफट कपड़े पहनाऊँगी। वुलन क्लॉथ पहनाने से पहले मैं इनको अंदर कॉटन का एक कपड़ा पहना देती हूँ, उसके ऊपर से मैं इनर पहनाती हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चों को रैशेज़ वगैरह नहीं होते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है।
तो बाबू मेरी काफ़ी अच्छे से रहती हैं और उनके बॉडी में इचिंग वगैरह नहीं होती है, रैसेस वगैरह नहीं पड़ते हैं। सो यहाँ पे मैं इनको पहले कॉटन वाला पहना दी, उसके बाद यहाँ पे मैं इनर पहना रही हूँ। और यहाँ पे मम्मी मुझे कपड़ा दिखा रही हैं कि कौन सा पहनाना है। बच्चों के इतने ढेर सारे कपड़े होते हैं ना कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आज क्या पहना है तो कल क्या पहना है, और अगर आप नहीं पहनाते हैं तो फिर वो छोटे होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक रखी हूँ बाबू का, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े मैं नहीं खरीदी हूँ। तो पैर में मैं इनर अभी नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि डायपर वगैरह पहनती है इनर ऊपर से फिर पैंट, तो वो ज़्यादा हो जाता है और वो उबने लगती हैं। तो बच्चों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। हमें लगता है कि बच्चों को ठंडी लग जाएगी, लेकिन बच्चों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मेरे बाबू को मैं टोपी वगैरह पहना दूँ तो उनको पूरा पसीना आने लगता है। तो ये चीज़ का भी मुझे सोचना पड़ता है जिससे बच्चे उबे नहीं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लेयर नहीं पहना रही हूँ, 2-3 लेयर ही अभी रख रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो एक एक लेयर और मुझे बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे मैं इनके हाथों में ग्लव्स पहना दे रही हूँ, क्योंकि जब ग्लव्स नहीं पहनाती हूँ तो ये अपने फिंगर को मुंह में डालती हैं और वोमिट कर देती हैं। तो ये इनकी एक बैड हैबिट है जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्लव्स पहना देती हूँ जिससे ये अपने फिंगर को मुंह में ना डालें। और बस बार बार कपड़े गंदे होते हैं, बार बार चेंज करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। सो यहाँ पे इनका एप्पल प्यूरी रेडी हो गया है और अब मैं इनको खिला रही हूँ। साथ ही साथ मम्मी मेरे लिए एप्पल ला के दे दी हैं, जिससे मैं इनको भी खिलाती रहूँ और ख़ुद भी खाती रहूँ, क्योंकि देखा जाए तो ऐसे तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ भी बैठ के आराम से खाऊँ। कुछ ना कुछ इनका पूरे दिन लगा रहता है। और ये एप्पल प्यूरी मेरी बाबू का फेवरेट है, तो ये बहुत ही चाव से खाती हैं। एंड यहाँ पे खाने पीने के बाद मैं इनका जो फेस पे ऑयलिंग वगैरह की थी उसको मैं वाइप से वाइप कर देती हूँ। और जो प्यूरी खिलाई थी उसके बाद भी इनके फेस पे लगा रहता है, तो मैं उसको वाइप से वाइप कर देती हूँ। क्योंकि अभी ठंड का समय है तो मैं पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ जिससे इनको ठंड ना लगे। और उसके बाद मैं इनके फेस पे क्रीम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि पहले क्रीम लगा दूँगी उसके बाद मैं कुछ भी खिलाती पिलाती हूँ तो फिर मुझे फेस को वाइप करना पड़ता है। यहाँ पे जब मैं वाइप करती हूँ तो ये थोड़ा सा इरिटेट हो जाती हैं, रोने लगती हैं। ये चाहती नहीं कि मैं इनके फेस पे कुछ भी अप्लाई करूँ। तो यहाँ पे मैं किसी तरीके से इनको वाइप की, उसके बाद यहाँ पे मैं क्रीम लगा रही हूँ। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से इनको पैम्पर करना पड़ता है। देन ये सोती हैं और मैं सोचती हूँ कि जब ये सो जाएँ उसके बाद में जो मेरा बचा हुआ काम है मैं उसको कर लूँ। और वैसे देखा जाए तो दिन में ये बहुत कम टाइम के लिए सोती हैं, सो उतनी देर में मेरा कुछ तो काम हो ही जाता है। सो यहाँ पे मैं इनको कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाएँ, और सोने से पहले ये थोड़ा सा रोती हैं उसके बाद ही सोती हैं। तो यहाँ पे मैं सारा सामान धीरे धीरे हटा रही हूँ और उसके कुछ देर बाद ये सो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैंने अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया और फिर इनका बॉटल जो है उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है ताकि जब ये उठे तब तक ठंडा हो जाए। एंड देन टाइम हो गया था मेरे शावर लेने का, तो यहाँ पे अब मैं शावर लूँगी। और उसके पहले अभी ठंडी का टाइम है तो कालीन मैं अभी वॉश करके रखी थी तो उसको मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। और उसके बाद जो जिससे पानी गर्म करते हैं वो हीटर ख़राब हो गया है, तो यहाँ पे जो केटल है उससे मैं पानी गर्म कर रही हूँ। तब तक ये उठ गई और मैं उस समय तक नहा भी ली थी। और जब ये उठती हैं तो सामने जब देखती हैं तो इस तरीके से स्माइल देती हैं, और जब सामने नहीं देखती हैं तो बहुत तेज़ से रोना स्टार्ट कर देती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके आसपास ही रहूँ और जो भी अपना काम है इनके सामने ही करती रहूँ।
फिर इनको लग गई थी भूख, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला मिल्क तैयार किया और हर 2 से 3 घंटे बाद बाबू को भूख लग जाती है, तो यहाँ पे मैं उनको कुछ न कुछ मील प्रिपेयर करते रहती हूँ। बाकी मैं यहाँ पे लंच में खाई दाल, रोटी, सब्जी और सैलेड। और फिर हो गया था शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं उनके लिए सेरेलक बना रही हूँ और ये होममेड सेरेलक है। इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी। अभी तक मैं बाबू को होममेड सेरेलक ही दे रही हूँ, बाहर का सेरेलक नहीं दे रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि जो बाहर का सेरेलक है उसमें शुगर होता है, जो बच्चों के लिए सही नहीं है। सो यहाँ पे मैं बाबू को इसको गर्म पानी में बना के देती हूँ। आप चाहें तो इसमें फार्मूला मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके बाबू को खिलाऊंगी। और बाबू को मैं कभी भी ज़बरदस्ती फीड नहीं कराती हूँ। अगर वो 2 चम्मच खाएंगी तो मैं 2 चम्मच ही खिलाती हूँ, अगर वो पूरा फिनिश करेंगी देन मैं उनको पूरा खिलाती हूँ। ज़बरदस्ती करने से क्या होता है कि बच्चे इरिटेट होते हैं और बच्चों का टेस्ट हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। उनको कभी सेरेलक बना दी तो कभी किसी चीज़ की प्यूरी, कभी पपाया प्यूरी, तो एप्पल प्यूरी, सब कुछ चेंज करके देते रहना चाहिए, जिससे उनको हर चीज़ का टेस्ट पता चले। कोशिश करना चाहिए कि 1 ईयर तक सॉल्ट ना दे और 2 ईयर तक शुगर ना दे। मैं अभी तक तो इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पे बाबू ने खा लिया है। उसके बाद मैं इनको गर्म पानी को ठंडा करके फिर उसके बाद 2-3 चम्मच इनको देती हूँ। उसके बाद ये नहीं पीती हैं, तो मैं फिर उसको रोक देती हूँ। फिर हो गया था शाम का टाइम, तो यहाँ पे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो यहाँ पे मैं उनके लिए कटलेट बना रही हूँ और ये बहुत हेल्दी वाला कटलेट है, तो इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी। मैं इस दिन बहुत जल्दबाजी में थी, जिसकी वजह से मैं इसका वीडियो नहीं शूट कर पाई। सो मैं यहाँ पे एक एक करके सबको फ्राई कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसको ग्रीन चटनी और केचप के साथ मैं सर्व करूँगी। तो यहाँ पर गेस्ट लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं भी खाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद वो लोग चले गए और यहाँ पर हम लोग पी रहे अपनी चाय। कहते हैं बच्चे बड़ों से सीखते हैं, तो सही बात है। जब भी हम लोग कुछ खाने पीने बैठते हैं तो बाबू भी लपकती हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी शाम की चाय पी रहे हैं, तो वो भी लपक रही हैं पीने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से पकड़ रही हैं। और आजकल बाबू मेरी बैठना भी सीख गई हैं। सपोर्ट हम लोग चारों तरफ से लगा देते हैं, तो 2 से 3 मिनट तक वो बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेटा देते हैं। सो यहाँ पे अभी वैसे कोई आदत नहीं हम लोग की चाय पीने की, लेकिन अभी विंटर का टाइम है, गले में खराश वगैरह रहती है, तो अदरक वाली चाय हम लोग पी लेते हैं। बाकी यहाँ मम्मी पिला रही थी, मैं उनको रोक रही थी। बाकी मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डायपर पहनाने के बाद जो रैसेस हो जाते हैं बच्चों को, तो आप कौन सा पाउडर यूज़ करती थी। यहाँ पे मैं ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ। उसके बाद विटामिन D3 का ये वाला मैं ड्रॉप देती हूँ बाबू को, और ये 400 IU वाला है, ये डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। तो इसको मैं जब फीड करा लेती हूँ उसके 15-20 मिनट बाद ही देती हूँ, और मुझे इसे 1 ईयर तक डॉक्टर ने बोला है देने के लिए। तो आप भी अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, या फिर ये वाला भी आप मंगा सकते हैं। फिर इसके बाद बाबू के लिए मैंने रात का डिनर बनाया, जिसमें कैरेट और बीटरूट की प्यूरी थी, और वो बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा दिन इनके साथ बीत जाता है। चैनल पर जो लोग नहीं होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।